students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 16th chapter of class 6, which is about waste management, garbage in, garbage out. So, student, हमारी डेली लाइफ में मॉडर्नाइजेशन इतना आ चुका है, अर्बनाइजेशन इतना आ चुका है कि हम लोग इतना वेस्ट जनरेट करते हैं कि इट इज काइंड ऑफ लिमिटलेस वेस्ट. But we are not aware about the various methods of disposing that waste which we are producing. जो waste हम produce करते हैं उसको dispose करने का, उस waste का management करने के तरीके हमको नहीं आते हैं और because of which we are degrading our environment. ठीक है? So we have to discuss the consequences, okay, and about the waste management. Okay, so every day we all produce huge quantities of waste and garbage. You might have seen people throwing out groundnut shells on public place after eating the nuts, or students throwing out pencil waste after sharpening. Any substance which is discarded after use or it is worthless or defective is called waste. Waste can be solid like vegetable peels, liquid like wastewater from washing clothes, or gas like smoke from factories. Solid waste is commonly called garbage. A large low-lying area used to dispose garbage is known as a dump. Getting rid of all this waste and garbage is a big problem in India. तो स्टूडेंट क्या हम अपने डेली लाइफ में इतना ज्यादा वेस्ट एंड गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा लोगों को कि वो पब्लिक प्लेस में जाते हैं, नट्स वगैरह खाते हैं और उसके शेल्स को फिर वो ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं. बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, आप लोग क्या करते हो, पेंसिल वगैरह शार्प करते हो, पेपर वगैरह टीयर करते हो और उसको ऐसे ही कहीं भी आप लोग फेंक देते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज जो यूज करने के बाद अब यूजलेस है, आगे उसको कोई यूज नहीं हो सकता, डिस्कार्ड कर दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट कहते हैं. वेस्ट सब कुछ सॉलिड हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में. तीनों ही फॉर्म में वेस्ट कैन बी प्रोड्यूस. जैसे कि सॉलिड में आप बोल सकते हो जो भी वेजिटेबल पील्स होती हैं. लिक्विड की बात करें, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं उसके बाद जो वेस्ट वाटर बचता है. ठीक है, गैसियस फॉर्म में बात करी जाए तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है, दैट इज the waste only which is in the gaseous state. तो जो वेस्ट है वो डिफरेंट स्टेट्स में होता है. सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको कॉमनली हम गार्बेज कहते हैं. ठीक है, एक लार्ज बड़ा सा लो लाइंग एरिया जहाँ पे गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डंप. और ये सभी वेस्ट को डंप करना हमारे एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम और द मेथड. So we produce a large amount of garbage. बहुत सारा garbage को अपनी daily life activities में produce करते हैं. Proper disposal of garbage is necessary for maintaining cleanliness in our home and surrounding. We cannot stop the production of garbage, but we can surely minimize it by giving advice. Can we contribute towards this in any way? Is it possible to change this into something that will not harm us? We look for answers to these questions in this chapter. So क्या बहुत सारा garbage हम daily life activities में produce करते हैं और इस गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रह पाएंगे और हम हेल्थी रह पाएंगे. ठीक है, अब हम इन गार्बेज का प्रोडक्शन तो क्या नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय बीइंग वाइज. तो अब हम कैसे इस प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, है ना. दैट वी हैव टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाट इज वेस्ट. सो आई टोल्ड यू anything which has no more use and is thrown away is considered as waste. कोई भी ऐसी चीज जिसका यूज नहीं है, जिसको हम थ्रो कर देते हैं, इसको हम वेस्ट कहते हैं. क्लीन वाटर जो होता है वो यूजेबल होता है, लेकिन जब वो डर्टी हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, आपका वेस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता तो हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं. But we should dispose waste wisely so that it could not harm us and our environment. Waste can be classified differently. Come and learn about them. So क्या अब क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, लेकिन उसको थ्रो या डिस्पोज करने का भी हमें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए सो दैट वो हमें या हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. और वेस्ट भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. तो वी हैव द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. तो वेस्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है किस बेसिस पे, कि वो ह्यूमन बींग्स पे कैसे उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसका डिकेइंग नेचर कैसा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके फिजिकल स्टेट क्या है. इन कुछ बेसिस पे, इन कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर हम वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1, वेस्ट बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स पे कैसा उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे वेस्ट आपका एक है नॉन टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि वो वेस्ट जिसका ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है. जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं,
ठीक है, पेपर, क्लोथ्स, जो भी आपके नेचुरल फाइबर के बन रहे क्लोथ्स, ये सभी क्या है आपका नॉन टॉक्सिक वेस्ट है। नेक्स्ट इज टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट क्या है? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और उनके एनवायरनमेंट के लिए सबके लिए कैसा है? हार्मफुल है, तभी तो वो टॉक्सिक। ठीक है, अब ये क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि ये एयर, वाटर एंड सॉइल प्लस हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? पोल्यूट करता है। ठीक है, चलो। नाउ द थर्ड इज पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट क्या है? दिस टाइप ऑफ वेस्ट causes disease and helps to multiply microorganism which spread disease. ये कैसा वेस्ट है जो डिजीजेस कॉज करता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस कॉज करते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करता है। ऐसे वेस्ट को आप पैथोजेनिक वेस्ट कहते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट जितना भी है वो सारा उसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट बेस्ड ऑन डिकेइंग नेचर। अब वेस्ट जो डिकेइंग नेचर के ऊपर बेस्ड है उसमें नंबर 1 है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये ऐसा वेस्ट है जो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, और किसके थ्रू? बैक्टीरिया या फंगाई के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यानी कि जब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज होता है तो ये कंपोस्ट प्रोड्यूस करता है जो कि आपका अच्छा है, गुड है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। वेस्ट को कन्वर्ट करके कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग इज नॉट बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज नॉन बायो, ये सर आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकॉज जो वेस्ट आपका डिकम्पोज नहीं होता बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई, दे दैट इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, जैसे कि केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक, पेंट, वार्निशेस, मेटल, ग्लास, लेड, ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पार्ट। ठीक है, नाउ वी कम टू व्हाट वेस्ट बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, उस बेसिस पे जब हम वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। सो नंबर 1 होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि वो सारा वेस्ट जो इंडस्ट्रीज के थ्रू निकलता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाता है। तो इंडस्ट्रीज क्या है? काफी बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। सॉलिड वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से, जिसमें बहुत सारे आपके टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, है ना। पॉन्ड्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज में क्या करता है? लिक्विड वेस्ट सारा एंटर करता है, फिर ये हमारी फूड चेन में चला जाता है जिससे बहुत सारी सीरियस डिजीजेस होती हैं। गैशियस जो भी वेस्ट यहाँ से निकलता है उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के। नाउ नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट क्या होगा? जो हाउस होल्ड में जनरेट होता है, यानी कि हमारे घर से डेली एक्टिविटीज के थ्रू जितना वेस्ट निकलता है ना, उसको हम क्या डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक गार्बेज होता है उसके अंदर क्या क्या होती है? वेजिटेबल पील्स होती है, फूड लेफ्ट ओवर बचा हुआ जो भी खाना है, पेपर, प्लास्टिक, है ना, वो प्लास्टिक उसको हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका घर से निकलती है, दैट इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वेस्ट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होगा? एग्रीकल्चर वेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं पैडी स्टबल, ड्राइड स्टेम, स्ट्रॉ, बैगेज, जो शुगर केन से निकलता है सारा, वीड्स, कैटल वेस्ट, है ना। फिर जो लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स है, यानी कि जो बचे हुए पेस्टिसाइड्स है, ये भी काफी हार्मफुल कंपोनेंट है, यानी कि काफी हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर। ये सिर्फ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारते बल्कि क्या जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? सॉइल एंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करके ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल्स के अंदर हार्मफुल या काफी खतरनाक डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू बायोमेडिकल वेस्ट। अब वो वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय हॉस्पिटल एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी, टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरीज और हॉस्पिटल से जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। इस वेस्ट के अंदर आएंगी मेडिसिन, ब्लड, यूरिन, स्टूल्स, स्पर्टम और वेरियस टिश्यू सैंपल, केमिकल, सिरिंजेस, मेडिकल स्ट्रिप, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट काफी हजारियस और इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, यानी कि ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए इज नॉट गुड। नेक्स्ट इज कम्युनिटी वेस्ट। कम्युनिटी वेस्ट क्या होगा? वो सारा वेस्ट जो आपका स्कूल, ऑफिस, शॉप, स्ट्रीट, प्लेग्राउंड, पब्लिक प्लेस के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी आपकी क्या होगा? कम्युनिटी वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। नाउ वी कम टू वेस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट।
अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे वेस्ट कैसा होता है, तो पहला होगा सॉलिड वेस्ट, यानी कि वो सारा वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। इसके अंदर प्लांट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, स्क्रैप पेपर। बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के टाइप का हो सकता है सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट। ये आपके किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में जो होगा उसको आप लिक्विड वेस्ट कहोगे। एग्जाम्पल डर्टी वाटर, सीवेज स्लज, है ना, टॉयलेट से जो पानी निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है, जैसे कि टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज से, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से जो आता है, ये सारा आपका लिक्विड वेस्ट के सोर्सेस है। नेक्स्ट इज गैशियस वेस्ट। गैशियस वेस्ट में आएंगे क्या, फ्यूम्स और स्मोक, जो कि आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल फर्नेसेस या व्हीकल्स में से निकलता है, जितना भी स्मोक, जितना भी फ्यूम्स एंड ऑल, दैट इज अ काइंड ऑफ गैशियस वेस्ट। ये काफी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ओके, नाउ प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक। तो इन द प्रेजेंट टाइम प्लास्टिक इज वाइडली यूज्ड, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, है ना। प्लास्टिक बैग, बॉटल, कंटेनर, टॉय, यूटेंसिल, मशीन पार्ट, वाटरप्रूफ क्लोथ्स, प्लास्टिक फर्नीचर, स्टेशनरी, ये सभी ऐसी चीजें जो ऑलमोस्ट हर जगह है, यानी कि आज के टाइम पे प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम। ठीक है, रैपर्स जितने भी है, पैकेज फूड के, पैकेजिंग, डेकोरेटिव मटेरियल, इन सभी ने क्या कर दिया, हमारे पूरे अर्थ को प्लास्टिक से फिल कर लिया। That means we can say that it is used extremely and excessively, and excess of anything is not good but harm. सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सेसिवली यूज होने वाला ये मटेरियल है, और किसी भी चीज की एक्सेस या ज्यादा अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, तो प्लास्टिक की भी नहीं, है ना। क्योंकि प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये खुद डिकम्पोज नहीं हो सकता, यानी कि हमारे अर्थ के लिए हजार्डियस है, हमारे एनवायरमेंट के लिए और उसको रहने वाले सभी लिविंग बींग्स के लिए ये हार्मफुल है। ठीक है, कि क्या करता है प्लास्टिक, प्लास्टिक ड्रेन्स को चोक कर देता है, हमारे सीवेज सिस्टम को डैमेज कर देता है, सॉइल को क्लॉग करता है, और क्लॉग उसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। पीपल ईट फूड आइटम्स एंड थ्रो रैपर्स व्हिच आर ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स एंड कैटल, इट कॉजेस देयर डेथ। लोग क्या करते हैं, फूड आइटम्स खाते हैं और उसके जो रैपर्स वगैरह होते हैं उसको ऐसे ओपनली कहीं भी फेंक देते हैं, फिर जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो उन रैपर्स को खा जाते हैं। प्लास्टिक क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अंदर डाइजेस्ट होगा नहीं, है ना, तो वो एनिमल्स फिर मर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को ऐसे ही कहीं वाटर बॉडीज के अंदर भी, पानी में भी कहीं जाके डंप कर देते हैं, जिससे वहां रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ हो सकती है। इफ पीपल बर्न टू डिकम्पोज इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। अगर लोग सोचे कि भाई प्लास्टिक को बर्न करके डिकम्पोज कर दिया जाए, तो उसकी बर्निंग से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, जो कि आपका एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो यूजिंग प्लास्टिक यूटेंसिल्स भी हम यूज करते हैं, जैसे कि टिफिन बॉक्सेस, कंटेनर, ये भी हार्मफुल है, क्योंकि प्लास्टिक में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और जब ये आपके उस वर्म फूड या वर्म आर्टिकल जो भी आपने उस गर्म कंटेनर के अंदर रखा है, और मतलब गर्म खाना है और उसको आपने किसी एक प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में रखा है, तो उसके कांटेक्ट में आने से वो क्या करता है, काफी वाइडली या फिर डाइवर्सली रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन आपके उस खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर जब हम उसे खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होके हमको नुकसान देते हैं, है ना। सो द टॉक्सिन मिक्स विद द फूड आइटम्स एंड मेड अस इल, हमें बीमार करते हैं। तो दैट मीन्स प्लास्टिक क्या है, एक अनअवॉइडेबल और एक्सेसिवली यूज होने वाली प्रॉब्लम हो गई है हमारे एनवायरमेंट। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ई वेस्ट। अब ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, जितने भी डैमेज कंप्यूटर्स हैं, ओके, उनके पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारे आपके ई वेस्ट में इंक्लूड होंगे, है ना। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये कंटेमिनेट भी जितने भी आते हैं कंटेमिनेट्स, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगे, जैसे कि लेड, कैडमियम, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, इनफॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज में कॉज सीरियस हेल्थ एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम। क्योंकि क्या ई वेस्ट जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनमें जो क्या है प्रॉपर तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से ई वेस्ट प्रोसेसिंग करी जाती है, इससे बहुत सारी एनवायरमेंटल और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है। ये क्या है, सारे आपके डैमेज कंप्यूटर्स है, विच इज अ काइंड ऑफ ई वेस्ट।
Even in developed countries, it involves these two workers in communities. Great care must be taken to avoid unsafe exposure, recycling of fixtures, and leaching of materials from landfills and incinerator ashes. E-waste should be managed with caution. तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज में भी काफी हाई रिस्क है वर्कर्स को, कम्युनिटीज को, ठीक है, काफी अच्छी केयर रखी जानी चाहिए जब हम क्या करते हैं, इनका रिसाइकलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक, क्योंकि काफी सारे ऐसे मटेरियल्स या फिर यहाँ से एशेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हार्मफुल हो सकती है, यानी कि बहुत ही सावधानी के साथ, कॉशन के साथ क्या ई वेस्ट को क्या करा जाता है, मैनेज किया जाना चाहिए। नाउ वी कम टू वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल क्या है कि वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें, कैसे डिस्पोज करें। सी, to destroy the waste in such a way that it does not cause any harm to the environment is called waste disposal. Waste disposal is necessary because if waste is not get disposed, it will accumulate on the earth and will cause various harms and diseases. So, वेस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना कि ये हमें या हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, उसको वेस्ट डिस्पोजल कहा जाता है। वेस्ट डिस्पोजल करना जरूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे अर्थ पे इकट्ठा होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा और क्या करेगा, बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेस कॉज करेगा जिससे यहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो पुराने टाइम पे, इन ओल्डन टाइम्स मेन यूज गुड्स मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। जिस टाइम पे हम लोग कैसे गुड्स यूज करते थे, तो नेचुरल सब्सटेंस से बनते थे, जैसे कि मड एंड प्लांट्स वगैरह से। ठीक है, तो ये सभी कैसे होते थे, बायोडिग्रेडेबल होते थे, तो इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न डेज में हम लोग क्या बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करते हैं जो कि क्या है, थ्रेट। तो इसको क्या डिस्पोज करना अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन डिस्पोज दीज ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और द वेस्टेज दैट वी हैव टू डिस्कस। द नंबर वन मेथड इज लैंडफिल। लैंडफिल क्या है, लैंडफिल एक साइट है, काफी लार्ज ओपन एरिया, usually away from residential area where the garbage is dumped. The garbage often contains some useful item and some non-useful items which can be recycled, are separated and sent for recycling. Other items are left on the landfill site. Once the landfill site is full with garbage, it is covered with soil. It is left for at least 20 years before any construction can be allowed on the landfill site. ठीक है, सो लैंडफिल साइट क्या है, एक बड़ा सा ओपन एरिया, यूजुअली ये रेजिडेंशियल एरिया से दूर होता है, जहाँ पे सारा का सारा कहाँ गार्बेज ले जाया जाता है, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके और वहां जाके डंप कर दिया जाता है। इसके अंदर कुछ यूजफुल आइटम और कुछ वेस्ट आइटम दोनों होते हैं। जो यूजफुल आइटम्स होते हैं उनको तो सेपरेट कर दिया जाता है और रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, और जितना भी वेस्ट आइटम है वो सारा यही लैंडफिल साइट पे कलेक्ट करा जाता है। जब एक बार लैंडफिल साइट पूरी तरीके से गार्बेज से फुल हो जाती है, फिर इसको क्या सॉइल से प्रॉपरली कवर कर दिया जाता है और फिर इसको करीबन 20 ईयर्स तक के लिए अराउंड छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट क्या हो कि इसके बाद यहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसको किसके लिए फिर बाद में इस लैंडफिल साइट को यूज किया जाता है, किसके लिए, पार्क या प्लेग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क की जो न्यू दिल्ली में हैज बीन कंप्लीटली मेड फ्रॉम अ लैंडफिल साइट। मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क जो न्यू दिल्ली में है वो पूरा क्या एक लैंडफिल साइट से ही बनाया गया है। ठीक है, it was developed by Delhi Development Authority in 2004 as a picnic spot for families. ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है 2004 में उन्होंने इसको क्या किया था, एक फैमिली के लिए एज अ पिकनिक स्पॉट डेवलप किया था, है ना। और आज इस पार्क में ब्यूटीफुल गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, फूड कोर्ट, सब कुछ। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सेंटर फॉर अट्रैक्शन फॉर द वेरियस काइंड ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, लैंडफिल। Now we come to incineration. Incineration is the second method by which we can dump the waste or we can dispose of the garbage. अब इस मेथड में क्या किया जाता है, वेस्ट को बर्न किया जाता है। ठीक है, फार्मर्स यूज दिस मेथड टू डिस्पोज हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट। हाउएवर बर्निंग वेस्ट इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। तो जैसे ये मेथड कॉमनली आपके फार्मर्स यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी हस्क की पत्तियां हैं, क्रॉप प्लांट्स के जो भी बचे बुचे पार्ट्स हैं, उन सबको जला दिया जाता है। लेकिन ये मेथड सही नहीं है, बिकॉज जब आप उसको बर्न करते हो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट इज कॉम्पोस्टिंग। कॉम्पोस्टिंग में क्या है, इस मेथड में जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाता है, यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं ये इस तरीके से। ठीक है,
डिस्कार्डेड फूड, लीव्स, काउ डंग, ये सबको क्या किया जाता है, एक ग्राउंड में काफी डीप डग किया जाता है, पिट गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर ये सारा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डंप कर दिया जाता है। जब पिट पूरी तरीके से फुल हो जाएगा, उसको फिर आप बहुत लंबे समय के लिए कवर कर देते हो, द वेस्ट विल रोल आउट एंड विल कन्वर्ट इनटू मैन्योर कॉल्ड कॉम्पोस्ट। धीरे धीरे वो वेस्ट क्या होगा, रॉट होगा, अंदर ही अंदर सड़ेगा, खराब होगा, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है जहाँ पे आपने इस वेस्ट को मैन्योर में, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, द प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग। ओके, चलो नाउ फॉलोइंग 3 आवर्स, अभी कुछ 3 आवर्स है विच वी शुड फॉलो सो दैट वी कैन रिड्यूस द गार्बेज। तो 3 आवर्स क्या है, नंबर 1 इज रिड्यूस, सेकंड इज रीयूज एंड थर्ड इज रिसाइकिल। तो रीयूज में क्या होता है, रीयूज मतलब यूज अगेन, किसी की चीज को दोबारा यूज करना, यानी कि इंस्टेड ऑफ throwing away an item, we can use item in various efficient way. We can use empty jar and bottle as container, like pen stand, flower pot, and storing the things. We can reuse things after repairing, example fan and mobiles. तो चीजों को यूज करना, यानी कि एक बार यूज कर लिया और उसके बाद हम उस चीज को क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो उसे थ्रो करे बिना इसकी जगह क्या करो, उसको आप कोई डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि एम्प्टी जार या बॉटल्स होती हैं, है ना, तो उनको आप कंटेनर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या तो पेन स्टैंड बना दो, फ्लावर पॉट, या चीजों को स्टोर करने के लिए। तो चीजों को क्या रिपेयर करके भी रीयूज करा जा सकता है, जैसे कि फैन, मोबाइल फोन एंड ऑल। इससे क्या होता है, हम क्या वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूसिंग मीन्स व्हाट, द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। जो आप चीजों ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे, तो खुद से ही चीजों का कम से कम यूज हो, तो दैट वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारे एनवायरनमेंट को क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, सो जो हम अमाउंट जनरेट करते हैं, अगर उसकी अमाउंट को ही क्या कर दिया जाए, वेस्ट की जो हम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं उसी को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। जैसे कि हम मेटल ग्लास के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल ग्लासेस एंड प्लेट। ठीक है, तो डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स की जगह हम मेटल के ग्लास या यूटेंसिल्स यूज करने लगेंगे, तो क्या है, उसको हम फेंकेंगे तो नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है, एक तरीके से चीजों का रिड्यूस करना या फिर वेस्ट को रिड्यूस करने का मेथड है। नेक्स्ट इज रिसाइकल। रिसाइकल क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेस्ट एंड नॉन यूजेबल मटेरियल इनटू यूजफुल मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकल। ठीक है, वेस्ट जितना भी मटेरियल है या नॉन यूज मटेरियल है, यूजेबल मटेरियल है, उसको क्या करना, यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को रिसाइकलिंग बोला जाता है। जितने भी रिसाइकल मटेरियल्स होते हैं, जब आप उन्हें यूज करते हो तो इससे एनवायरनमेंट को हेल्प होती है, यानी कि एनवायरनमेंट आपका ग्रीन बन सकता है ना। जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर जितने भी, आप उनको रिसाइकल करके कार्डबोर्ड बना सकते हो, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, इन सबको रिसाइकल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या, रिफ्यूज द प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स। By refusing, we can avoid disposable plastic which pollute our environment. The easiest example of this is using a reusable metal water bottle instead of a disposable plastic one. तो क्या प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स को अवॉइड करना इज नोन एज रिफ्यूज, यानी कि आप जितने भी चीजें प्लास्टिक की है या फिर जिसमें पॉलिथीन बैग्स का है, आप उसको क्या करो, उसको यूज करना अवॉइड करोगे, तो इससे अपने आप आपके एनवायरनमेंट को क्या होगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करोगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको गिवन है कि जैसे कि हम बॉटल यूज करते हैं, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाली बॉटल को यूज ना करके अगर हम एक मेटल की बॉल को यूज करें जो रीयूजेबल होती है ना, वाटर बॉटल, तो वो एक तरीके से क्या है, वो आपका रिफ्यूज होगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द वेस्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.